नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है भाषा वाला हमने कर लिया, तो अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे हम प्यारे विद्यार्थियों जो आपका दूसरा काल है भक्ति काल से हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। तो हमारा विगत वीडियो से एक प्रश्न चल रहा है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जिन परिस्थितियों में आविर्भाव हुआ उन पर विचार कीजिए। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं इस प्रश्न को कि भक्ति काल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों पर विचार करना है। तो भक्ति काल के उदय या आविर्भाव से संबंधित ये प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न में हमने जो है 2 बिंदु पढ़ लिए थे। उसमें हमने पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति। तो हमने पढ़ा था कि राजनीतिक परिस्थितियों में उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन था और कहीं कहीं पर ये दक्षिण में भी इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और हालांकि भारतीय राजाओं ने इनका डटकर मुकाबला किया, परंतु जो देसी राजा थे, जो रियासतों के थे, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि वो आपसी फूट या आपसी युद्ध में, संघर्ष में ही उलझे हुए रहते थे। इस वजह से वो इन बाहरी जो आक्रांता थे, बाहरी जो आने वाले जातियां थी, उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। और लगभग 200 वर्षों तक जो भारत का जो क्षेत्र है 80% भूभाग पर इनका गुलाम वंश और जो खिलजी वंश था, इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ये हमने पढ़ा था। और इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी ने भी एक अपना मंतव्य व्यक्त किया था इस संदर्भ में कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। और उसके सामने देव मंदिर तोड़े जा रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। इस प्रकार से उस समय और कुछ भी वो नहीं कर सकते थे। तो राजनीतिक उलटफेर वहाँ उस समय रहा था। तो ये थोड़ी सी हमने जानकारी फिर से पढ़ ली। और वैसे भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सामाजिक अवस्था की बात करें तो हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों कि मुसलमान हिंदू जो समाज है वो जातीय भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था इनमें बंटा हुआ था। और इस कारण से क्या हुआ कि इनमें विरोध था, आपस में आपसी वेर विरोध भी अधिक था। जातियों में हिंदू और मुसलमान दोनों जातीय कट्टरता से जकड़े हुए थे, उनमें जातीय कट्टरता फैली हुई थी। और इसी के साथ अगर बात करें रामानंद जी की, रामानंद जी और उनके शिष्य कबीरदास जी ने इसका विरोध किया। हिंदू और मुसलमान दोनों को ही उन्होंने फटकारा। और उस समय की जो सामाजिक स्थिति इतनी सही नहीं कह सकते, विकृत अवस्था थी। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, बहुविवाह, अशिक्षा, इस प्रकार की कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराएं फैली हुई थी। और धर्म के नाम पर आडंबर किए जा रहे थे। तो ये चीज़ें फैली हुई थी। तो इसका इन्होंने, इन कवियों ने या इन भक्त संतों ने जो है खूब विरोध किया, ये भी पढ़ा हमने। और हालांकि जो जागीरदार राजघराने के लोग थे, विलासी और सुख में जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी उस समय सामाजिक स्थिति कुछ कह सकते हैं कि सुख शांति से व्याप्त थी। राजनीतिक स्थिति अस्थिरता वहाँ उस समय रही थी। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगली परिस्थिति देखते हैं। धार्मिक परिस्थिति क्या थी भक्ति काल के उदय में, आविर्भाव में धार्मिक परिस्थिति किस प्रकार से जिम्मेदार थी, उत्तरदायी थी। हिंदू समाज में प्यारे विद्यार्थियों बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म का जोड़ था। उस समय हिंदू समाज में एक तरफ तो बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध द्वारा चलाया गया था, उनके आने वाले जो शिष्य थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। और वैष्णव धर्म का मतलब जो विष्णु के उपासक थे उनको वैष्णव कहा जाता था। तो वैष्णव धर्म का जोर था उस समय। बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म ज़्यादा माने जाते थे। मुसलमानों के आगमन से सूफी धर्म भी प्रचलित हो गया। जब मुसलमान भारत में आए
तो उनके साथ अपने साथ वो अपना धर्म भी लेकर के आए। तो मुसलमान जो धर्म था या जो मुसलमानों के आगमन से साथ में जो भक्ति काल में जो प्रेमाश्रयी शाखा चलती है निर्गुण में, वो प्रेमाश्रयी जो शाखा है वो सूफी धर्म से संबंधित है। तो सूफी धर्म भी प्रचलित हो गया, ठीक है। तो ये मुसलमानों में था सूफी धर्म, तो वो सूफी धर्म उनके साथ आ गया, यानी वो भी उसका भी प्रसार भारत में होने लगा। और बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान शाखा में बंटा हुआ था। बौद्ध धर्म भी आदिकाल में ही धीरे धीरे बंटने लग गया था। जो सिद्ध थे और इन सिद्धों ने बौद्ध धर्म जो ये सिद्ध जो पंथ था या ये निकला था वो बौद्ध धर्म से ही निकला था, नाथ और जो सिद्ध थे। तो उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और वज्रयान, इसमें हीनयान और महायान में। उस समय दो इसके भाग हो गए और इनमें बंटा हुआ था, जिसमें हीनयान शाखा का प्यारे विद्यार्थियों बहुत अधिक प्रभाव था। हीनयान बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा थी उसका प्रभाव, उसका वर्चस्व भारत में बढ़ने लगा। उसके अनुयायी है वो मानने वाले ज़्यादा बन गए। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा का प्रभाव अधिक होने लगा। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सिद्ध व नाथ संप्रदाय थे। सिद्ध और जो नाथ संप्रदाय थे उन्होंने भी निम्न श्रेणी के जो लोगों को प्रभावित कर रखा था, चमत्कार इत्यादि करते थे। हालांकि इनको मानने वाले निम्न वर्ग के जो लोग थे वो अधिक थे, इनके उपासक ज़्यादा थे। और सिद्ध है वो अपने चमत्कारों के द्वारा, अपनी सिद्धियों के बल पर लोगों में चमत्कार करते थे, जिससे लोग इनको मानते थे, इनका सम्मान करते थे। नाथ भी इसी प्रकार से हठ योग इत्यादि योग की पद्धतियों के द्वारा, साधना पद्धति के द्वारा तरह तरह के चमत्कार है वो समय करते थे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने सिद्ध और जो नाथ संप्रदाय थे उन्होंने भी निम्न श्रेणी के लोगों को प्रभावित कर रखा था। आपको ध्यान होना चाहिए, सिद्ध है वो 84 थे मुख्यतः, और नाथ है वो 9 थे। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा संचालित था ये पंथ, नाथ पंथ। गुरु गोरखनाथ जी के जो है गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ, या जिनको मच्छंद्र नाथ कहा जाता है। और सिद्ध है वो अपने पीछे पा शब्द जोड़ते थे। इसमें मुख्यतः सबरपा जो है, सहरपा, डोंबीपा, लुईपा, ये नाम आते हैं। तो ये निम्न श्रेणी के लोगों को प्रभावित कर रखा था। सिद्ध और नाथ पंथ भी वहाँ उस समय प्रचलित था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। सबसे पहले अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों भारत की, तो भारत में सबसे अधिक जो प्रभावित सबसे पहले भक्ति का जो उदय है, ऐसा कहा जाता है भक्ति सबसे पहले द्रविड़ उपजी, अर्थात दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो भक्ति है वो सबसे पहले भारत में दक्षिण भाग में जो है भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और आरंभ हुआ। रामानंद के प्रयासों से भक्ति की लहर दक्षिण से चल करके उत्तर भारत में फैल गई। प्यारे विद्यार्थी ध्यान देना, रामानंद जो इन्हीं के शिष्य थे, किनके, ये रामानंद जी के शिष्य थे कबीरदास जी। तो निर्गुणपंथी थे, हालांकि रामानंद जी सगुण थे और कबीरदास जी सगुण और निर्गुण के बीच की, बाद में उन्होंने निर्गुण को अपना लिया। ठीक है, किसने, कबीरदास जी ने। और इस प्रकार से रामानंद जी के प्रयासों से भक्ति की जो लहर थी, रामानंद जी ने इस भक्ति को दक्षिण से इसको जो है उत्तर भारत की तरफ है भक्ति को लेकर के भक्ति का प्रसार किया, भक्ति का प्रसार किया। किसने किया, रामानंद जी ने। किस दिशा में, उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार होने लगा। तो अलग अलग संत वो अपने अपने अलग अलग जगहों पर संत हुए थे, उन्होंने वहाँ पर अपने पद्य रचनाओं के द्वारा, अपने काव्य रचनाओं के द्वारा, अपने पदों के द्वारा है भक्ति का जो है प्रसार किया। उस समय
बहुत अधिक संत वो महात्मा संत जो थे, भक्त संत कवि थे, इन्होंने अपने पदों के द्वारा लोगों को जागृत किया, भक्ति के मार्ग पर लोग बढ़ रहे थे। अब जो भी परिस्थितियाँ रही है, कुछ ये कह सकते हैं कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोग निराश हताश हो गए थे, इस कारण से भी उन्होंने भक्ति का फिर आश्रय लिया और उनको कोई सहारा दिखा नहीं तो भगवान को याद करने लगे, तो ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये पूरी बात सत्य नहीं है, लेकिन भक्ति का जो प्रादुर्भाव वो बिना कोई भय के भी हो चुका था और वे एक कालखंड था जहाँ पर भक्ति का बहुत अधिक प्रसार हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, रामानंद जी के प्रयास से भक्ति की जो लहर है वो दक्षिण से चलकर कहाँ तक पहुँची, उत्तर भारत में फैल गई। अगली देखिए परिस्थिति क्या है, धार्मिक परिस्थिति समझ में आ गई। बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म का जोर था। मुसलमान जब आए तो सूफी धर्म साथ में लाए। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बंटा हुआ था, जिसमें हीनयान शाखा का ज़्यादा वर्चस्व था, प्रभाव था। सिद्ध और नाथ संप्रदायों का प्रभाव निम्न श्रेणी के लोगों पर था और वे चमत्कार इत्यादि करते थे। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ था। भक्ति का आंदोलन दक्षिणी भारत से प्रारंभ माना जाता है। फिर वो भक्ति आंदोलन जो है रामानंद जी ने उसको दक्षिण से उत्तर भारत की ओर लेकर के वो गए, अर्थात दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार हुआ। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या थी? भक्ति काल के समय हिंदुओं के जो उच्च कुल थे, जो सवर्ण जो लोग थे, ब्राह्मण है, जो इस प्रकार के जो वैश्य क्षत्रिय वैश्य तीन कुल है, तो उनमें जो उच्च कुल है, चार जो कुल है, उन उच्च कुलों में हिंदू के भक्ति काल के समय हिंदुओं के जो उच्च कुल है उनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। ब्राह्मण लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और मुसलमान जो है वो फारसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मुसलमानों की भाषा थी अरबी फारसी, तो फारसी भाषा का प्रयोग मुसलमान वो किया करते थे, क्योंकि मुग़लों का जो समय था तो मुग़ल आए तो अपनी भाषा फारसी भाषा अरबी भाषा का वो प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका प्रयोग वो करने लगे। हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया गया, हालांकि हिंदी का भी धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा, किंतु जितना संस्कृत और फारसी भाषा का बढ़ा उतना नहीं बढ़ा। इसीलिए किंतु संस्कृत व फारसी के सामने वह अधिक पनप नहीं सकी, यानी हिंदी को इतनी ज़्यादा तवज्जो या महत्व नहीं दिया गया। हिंदी एक तरह से एक कली के रूप में खिल रही थी, प्रस्फुटित ही हो रही थी, अंकुरित हो रही थी। तो उस समय हिंदी को धीरे धीरे प्रोत्साहन जरूर मिला, लेकिन संस्कृत और फारसी के सामने प्यारे विद्यार्थियों को अधिक पनप नहीं सकी, विकसित नहीं हो सकी, क्योंकि संस्कृत और फारसी का बाहुल्य था। संस्कृत और फारसी भाषा का ज़्यादा प्रसार था, प्रचार था, और उच्च वर्ण के लोग हैं वो संस्कृत बोलते थे, मुसलमान फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। आमजन में जो है मिला जुला स्वरूप था बोली भाषा का। संत कवियों ने स्वांत सुखाय के दृष्टिकोण से भक्ति साहित्य की रचना की। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो संत काव्य धारा के कवि थे, संत कवि, वो स्वांत सुखाय का मतलब अपने सुख की खातिर, स्वांत सुखाय मतलब अपने सुख के लिए काव्य रचना लिखते थे। दृष्टिकोण से भक्ति साहित्य की रचना की, यानी वो किसी प्रचार प्रसार या किसी राजा महाराजा को खुश करने के लिए काव्य रचना नहीं करते थे। चाहे आप सूरदास जी को देखो या मीराबाई को देखो, तुलसीदास जी को देखो, रैदास जी को देखो, एकनाथ जी को देखो, या दक्षिण में आंडाल इत्यादि जो कवि हुए थे, कवि बहुत सारे हुए थे वहाँ, और नरसिंह मेहता को देखो, तो बहुत सारे कवि हुए हैं। तो उस समय के जो कवि थे वो स्वांत सुखाय, तुलसीदास जी को देख लीजिए तो स्वांत सुखाय का वो परिपाटी पर चलने वाले थे। अपने सुख की खातिर, अपनी भक्ति के खातिर वो भक्ति साहित्य की रचना उन्होंने की, ध्यान रखना। लेकिन कुछ एक जो दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे राजा महाराजा के, तो उन्होंने प्यारे विद्यार्थी उन्होंने अपने राजाओं की क्या की, बड़ाई की, प्रशंसा में काव्य लिखे गए थे। भक्ति काल में भी कुछ एक दरबारी कवि थे जो कि प्यारे विद्यार्थियों उन्होंने क्या किया, दरबार में रह कर के राजा महाराजों की प्रशंसा में, बड़ाई में काव्य रचना ये की। ठीक है, जैसा कि बाद में आगे रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने किया। काव्य रचना उस समय जनता में प्रचलित अवधी और ब्रज भाषा में हुई। ध्यान रखना, जो अधिकतर काव्य रचनाएं हुई भक्ति काल में वो उस समय की वहाँ लोक प्रचलित जो भाषा थी
उन्हीं भाषा में अधिक हुई। इस कारण से भक्ति काल में भक्ति का प्रसार शीघ्रता से हो सका। जैसे अगर बात करें रामायण की, महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो कि संस्कृत भाषा में थी, तो उसका इतना अधिक प्रभाव या उतना अधिक प्रचार है वो जनता में, आम जनता में, जनमानस में नहीं हो सका, क्योंकि संस्कृत है वो अधिक लोग नहीं जानते थे, नहीं पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने वहाँ की उस समय की प्रचलित जो अवधी भाषा थी, ठेठ जिसको अवधी भाषा, ग्रामीण जो संस्कृत अवधी भाषा थी, वहाँ के जनमानस को जो समझ में आती थी, उसी भाषा में रामचरितमानस लिख करके रामायण की पूरी कथा को उसमें उतारा, रचा, लिखा 7 कांडों में। तो इस प्रकार से अधिकतर जो काव्य रचना थी वो जनता में प्रचलित, उस समय जो अवधी भाषा ज़्यादा प्रचलित थी, अवधी भाषा के साथ ब्रज भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। इधर मीराबाई की बात करें तो यहाँ राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, मिश्रित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। तो जो जहाँ जिस जैसा क्षेत्र था, वहाँ की जो क्षेत्रीय जो भाषा थी, उनमें उन भाषाओं में ही साहित्य रचना अधिक हुई, ताकि जिससे क्या कि आम जन है वो उनके भगवान की महत्ता का या भक्ति का सही प्रकार से अर्थ है वो ग्रहण कर सके, समझ सके और भक्ति के मार्ग पर बढ़ सके, ये उनका उद्देश्य था। तो इस प्रकार से अवधी और ब्रज भाषा में ज़्यादा प्रयोग वो हुआ, अवधी और ब्रज भाषा में ज़्यादा रचनाएं हुई भक्ति काल की। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों साहित्यिक परिस्थिति। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। निष्कर्ष के तौर में देखिए इस प्रश्न को संक्षेप में हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि भक्ति काल में धार्मिक स्थिति आदि काल की अपेक्षा अधिक दयनीय थी। ये कहा जा सकता है कि भक्ति काल में जो धार्मिक स्थितियाँ थी आदि काल की अपेक्षा अधिक दयनीय थी। क्यों थी? कि उस समय ज़्यादा जातिवाद, ऊंच नीच, वर्ण विचार है, वर्ण व्यवस्था है, या फिर निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये छोटी जाति, ये निम्न जातिवादी, छुआछूत, बहुविवाह, ये परंपराएं थी, रूढ़ियाँ और जो कुरीतियाँ जिनको हम कह सकते वो थी। तो उनका समाज में धर्म के नाम पर लोग पाखंड करने लगे। इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी अपने पदों में काफ़ी जगह उनका विरोध किया है, कई संतों ने विरोध किया है। लोग भक्ति मार्ग में जो सच्ची जो भक्ति थी उसके पथ से वो विमुख हो चुके थे। अलग अलग संप्रदाय बन गए, संप्रदायों के कारण अलग अलग मठाधीश है वो लोगों को भ्रमित करने लगे। पुरोहित वर्ग भी अपने कार्यों से लोगों को ठीक प्रकार से भक्ति के मार्ग पर बढ़ाने की अपेक्षा उनको भ्रम में डाल रहा था। धार्मिक कर्मकांड, पाखंड इस प्रकार से फैल गए, उससे जनता बहुत दुखी रहने लगी। जनता को स्वयं को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनकी बातों को माना जाए। लोग अपने धन इत्यादि की लोलुपता में धन इत्यादि धनार्जन करने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को ठगने लगे, धर्म के ठेकेदार बन गए। तो इस प्रकार से इन संतों ने, भक्तों ने, संत जो भक्त थे, इन्होंने लोगों को जागृत करने का कार्य किया। और कबीरदास जी की बात करें तो उन्होंने आत्मिक शुद्धि की बात की है, आत्मिक साधना की बात करी है कि मन को शुद्ध करिए, मन में जो अच्छे भाव विचार रखिए, उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो ईश्वर कहीं और नहीं है, तीर्थों में, मंदिरों में भटकने से कोई वो भगवान नहीं मिलते, वो अपने अंतःकरण में ही है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने बहुत जगह इसका जो उस समय की प्रचलित जो धार्मिक पाखंडवाद, हिंदू मुसलमान जो धर्म के नाम पर जो लोग लड़ रहे थे, उनको उन्होंने चेताया, जागृत किया, उनको फटकारा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उन्होंने वो लिखते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाई, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। मुसलमानों को फटकार लगाई, इसी प्रकार से हिंदुओं को भी लगाई कि सिर मुड़ाए हरि मिले, मूड मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते और भेड़ न बेकुंठ जाए। तो इस प्रकार से वो जो पूजा पद्धतियाँ थी, साधना पद्धतियाँ थी, उनके ऊपर विरोध किया, जो कि धार्मिक पाखंडवाद बढ़ रहा था। तो कबीरदास जी ने लोगों को इस प्रकार से जागृत किया और जाति पाति जो उच्च नीच वर्ण के थी उन बातों को उन्होंने जो खूब जो उनका विरोध किया। तो भक्ति काल में हालांकि धार्मिक स्थिति आदि काल की अपेक्षा अधिक दयनीय थी, क्योंकि अधिक जो धार्मिक पाखंड फैला हुआ था। जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण जो व्यवस्था है, बहुविवाह है, अशिक्षा है, गरीबी है और मठादी संप्रदायवाद है, वो तरह तरह के फैले हुए थे।
सामाजिक वातावरण में कुछ शांति थी, हालांकि सामाजिक वातावरण ठीक ठाक था, शांति थी, परंतु राजनीतिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। राजनीतिक स्थिति डामाडोल थी, अस्थिर थी। ठीक है, तरह तरह के राजनीतिक संघर्ष है वो समय हो रहे थे। भक्ति काल का सूत्रपात या भक्ति काल का जो परिवर्तन है वो समाज सुधार और आदर्शों की स्थापना के लेकर ही हुआ। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति का काल का जो सूत्रपात है या फिर समाज सुधार, भक्ति काल का सूत्रपात या परिवर्तन है समाज सुधार व आदर्शों की स्थापना को लेकर ही हुआ था। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये था प्रश्न हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जिन परिस्थिति में आविर्भाव हुआ उन पर विचार कीजिए। तो ये आपका भाग 2 हो गया। पहला भाग इससे पहले हमने पढ़ लिया है, तो ये भाग 2। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण भक्ति काल की परिस्थितियाँ। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर जो भक्ति काल से संबंधित है उन प्रश्नों को लेंगे और उनको ठीक प्रकार से पढ़ना है आपको। तो तब तक के लिए इस प्रश्न को आप ठीक प्रकार से पढ़ें, ये दोनों परिस्थितियों को ठीक प्रकार से नोट डाउन करें, समझें और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।